नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल साबित होने वाली है। आज की वीडियो में आपके टाइम के साथ साथ मनी सेविंग भी होने वाली है, साथ ही आपके काम बहुत अच्छे से हल भी होने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करेंगे आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मेरी आज की जो सबसे पहली टिप है वो घी की पहचान को लेकर है। जैसे मैं घर में देशी घी निकालती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसी इमरजेंसी आती है कि मार्केट से भी घी मंगाना पड़ता है। ऐसे टाइम पर आप पहचान कैसे करें कि मार्केट का घी कौन सा सही है या नहीं सही है। जैसे मैंने ये घर का घी हाथों पर जब लिया, जब हम इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे से ये हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो घर के घी की ये खास बात होती है। अगर आप मार्केट का घी ले रहे हैं, उसे अपनी हथेली पर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो मार्केट का घी है, अगर ये नकली है तो ये बिल्कुल भी हमारी हथेली पर पिघलता नहीं है। इवन एक जगह पर चिपक जाता है, स्टिक सा हो जाता है। आप देखिए मैं हाथों को इतना हिला डुला रही हूँ, इवन मैंने हाथों को हल्का सा पलट तक लिया है, पर घी बिल्कुल गिर नहीं रहा है, हाथों पर चिपक सा गया है। एक और पहचान करने के लिए ट्रिक है कि हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए। सर्दियों के दिन है तो गुनगुना पानी लीजिए, गर्मी के दिन है तो नॉर्मल पानी लीजिए। और इसमें मैंने जैसे घर का घी डाला है एक गिलास में, उसके बाद से मैं मार्केट वाला घी दूसरे वाले गिलास में डाल रही हूँ। दोनों पानी में जब हम घी को मिक्स करते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं घर वाला जो घी है उसको मिक्स करती हूँ। घर वाला घी पानी में डालते ही हल्का सा डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, और जैसे हम इसको स्पून से हिलाते हैं तो ये पानी में अच्छे से पार्टिकल्स इसके तैरने लगते हैं। जो मार्केट का घी है वो आप देखेंगे पानी में बिल्कुल स्टफ सा रहेगा। इसको आप चम्मच से भी हिलाएंगे तो ये उतना डाइल्यूट नहीं होगा जितना घर वाला घी हुआ है। इस तरीके से ये तैरता हुआ सा मिलेगा। अगर ये डाइल्यूट हो भी रहा है तो पानी में ऑयल की एक लेयर सी आपको दिखेगी, जैसे कि अभी आपको पानी में दिख रही है। तो इस तरीके से आप मार्केट का घी या घर का घी या फिर नकली और असली घी की पहचान कर सकते हैं। ये घर का घी जो कि साफ आपको दिख रहा है कि पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। जो हमारे पास इस तरह के चौड़े वाले सेलो टेप होते हैं, कई बार इनका सिरा ही नहीं मिलता। पतले सेलो टेप तो फिर भी हम खोज लेते हैं, लेकिन चौड़े वाले सेलो टेप का सिरा खोजना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करती हूँ, सेलो टेप के यूज करने से 10 मिनट पहले फ्रीजर में या फिर फ्रिज में रख देती हूँ, और 10 मिनट के बाद इस सेलो टेप के हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद आप जैसे ही इसका सिरा खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आपके फिंगर से इसका सिरा टच होगा तो आप देखेंगे कि फटाफट से इसका सिरा निकल कर बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ पर कितने कम टाइम में हमने इसका सिरा खोज लिया है। तो इस तरीके से फ्रिज में रखकर आप भी सेलो टेप को बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट यूजफुल टिप है बाजरे के आटे को लेकर। सर्दियों में बाजरे का आटा हर घर में इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो बाजरे की रोटी ना बने तो सर्दी का मजा नहीं आता। तो मैं भी अपने घर में बाजरे का आटा मंगा कर रखती हूँ, लेकिन कई बार बाजरे का आटा अगर आप 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल ना करें तो ये खट्टा हो जाता है, इसका स्वाद जो है बिगड़ सा जाता है। तो जब भी मैं बाजरे का आटा मंगाती हूँ तो मैं एक काम करती हूँ जिससे मेरा बाजरे का आटा महीनों दिन तक खराब नहीं होता है। बाजरे का आटा लाने के बाद मार्केट से मैं इसको अपने फ्रीजर में या फिर फ्रिज में रखती हूँ। इस तरीके से फ्रिज में रख दीजिए। बाजरे का आटा आप कितने भी दिन तक रखें, ये इस्तेमाल के लायक रहेगा और खट्टा नहीं होता है। आइए एक और यूजफुल टिप देखते हैं, जो कि है सर्दी में खाई जाने वाली मूंगफली को लेकर। मूंगफली जैसे घर में आप खूब सारी लेकर आते ही हैं। कई बार हम लोग कच्ची मूंगफली लाते हैं, कई बार हम लोग भुनी हुई लाते हैं। मैंने भी ढेर सारी कच्ची मूंगफली मंगाई है, तो मुझे इसको थोड़ा सा छील कर भी रखना है। अब एक एक मूंगफली अगर हम छीलने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि हमारी फिंगर्स में कितना ज्यादा दर्द होने लगेगा या फिर नाखून ही टूटने लगते हैं। जैसे मैंने खूब सारी मूंगफली के दाने निकाल कर रख लिए हैं, मैं इनको स्टोर करके भी रखती हूँ। तो अपने चैनल पर मैंने मूंगफली को स्टोर करने का बहुत ही अच्छा सा तरीका शेयर भी किया हुआ है। आप जाकर कुछ रिसेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने मैंने कैसे आसानी से निकाले हैं, चलिए वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें ना ही आपको हाथों को दर्द होगा और ना ही आपके नाखून वगैरह टूटेंगे। तो हमें यहाँ पर मूंगफली लेनी है कच्ची वाली, और एक साफ टॉवल ले लीजिए। किचन काउंटर पर ही साफ टॉवल को रख लीजिए और उसके बाद से इस तरह से मूंगफली को बिछा लीजिए। तो एक बार में बहुत ज्यादा मूंगफली नहीं लीजिए, बस 250 ग्राम 300 ग्राम मूंगफली हम ले लेंगे। थोड़ा ज्यादा भी आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर इतना ही डालकर दिखाया है। उसके बाद से दूसरे टॉवल के पार्ट से आप मूंगफली को इस तरह से अच्छे से कवर कर दीजिए। उसके बाद से हम ले लेंगे बेलन। बेलन चलाना आपके अपने ऊपर है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप ऐसे भी चला सकते हैं, या फिर जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे भी बेलन की मदद से मूंगफली को हल्का हल्का सा बेल दीजिए, या फिर इस तरीके से जैसे मैं हल्का हल्का सा दबाव दे रही हूँ, इस तरीके से आप बेलन से दबाव दीजिए। थोड़ी ही देर में मुश्किल से जैसे ही आप 40 से 50 सेकंड करेंगे या 1 मिनट इस प्रोसेस को करते हैं
तो आप देखेंगे कि जब हम टॉवल को उठाएंगे तो मूंगफली हमारी बहुत ही अच्छे से जो है छिलकर तैयार मिलती है। ये देखिए मूंगफली के सारे छिलके जो है कहीं कहीं से उतर जाते हैं, कुछ तो दाने भी बाहर आ जाते हैं और मूंगफली के जो दाने हैं वो बहुत ही इजीली निकल भी जाते हैं। अब हमें एक एक दाने को उठाकर तोड़ना नहीं पड़ेगा, बस कुछ दाने हमारे निकल चुके हैं और कुछ दानों को इस तरह से उठा उठाकर हम छील कर निकाल लेंगे। इस तरह जो मूंगफली पे दबाव डालकर हम छीलते हैं उस प्रेशर से हमारे हाथ वगैरह में भी दर्द नहीं होगा। तो मैंने इसी प्रोसेस से बहुत सारे दानों को निकाल कर स्टोर करके रखा हुआ है। पूरे साल के लिए दाना मैं स्टोर करके रखती हूँ और इसी तरीके से हमारा काम आसान भी हो जाता है। तो ये छोटी सी टिप है, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है एक्सपायरी दवाई को लेकर। जब भी आपके पास कोई एक्सपायरी दवाई हो तो इस तरीके से उसको किसी गहरे बर्तन में ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा गर्म पानी। अब जैसे मैंने जो दवाई ली वो थोड़ी हार्ड है, तो इस तरह से वो टूट नहीं रही है, तो मैंने सोचा इसको पानी में ही तोड़ देते हैं। दवाई को थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये अच्छे से घुल जाती है। उसके बाद से हमें यहाँ पर डालना है डिटर्जेंट पाउडर, जो भी आप डिटर्जेंट यूज करते हो, और दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अब ये जो हमारा पानी है उस कपड़े को धोने में काम आएगा जिस कपड़े में बहुत ज्यादा ग्रीस लगे हो, चिपचिप हो गया हो, ऑयल आपने पोछा हुआ है, स्पेशली किचन का वो डस्टर जो कि बहुत ज्यादा ग्रीसी सा हो जाता है। तो मैं अपने किचन के डस्टर्स को जो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं उनकी क्लीनिंग इसी तरीके से करती हूँ। जिस कपड़े से हम लोग अपना किचन कुकटॉप वगैरह पोंछते हैं, या फिर जैसे आपने ऑयल लगाया बालों में, कोई कैप आप लगा रहे हैं, कोई दुपट्टे से अपने सर को बांधा, ऐसे कपड़े बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब उन कपड़ों की क्लीनिंग आप करेंगे तो वो कपड़े बहुत अच्छे से अपना ग्रीस छोड़ देते हैं और बिल्कुल शाइन करने लगते हैं। आज की जो सबसे मोस्ट यूजफुल टिप है वो है स्वेटर्स को लेकर। सर्दियों में हम जब भी जैकेट पहनते हैं या स्वेटर पहनते हैं, और अगर कभी आपको बाइक चलाना हो, स्कूटी चलानी हो, कोई भी टू व्हीलर चलाना हो जिसमें आपको हवा लग रही हो और स्वेटर आपका काम नहीं कर रहा हो, ऐसे टाइम पर आपके लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय मैं शेयर कर रही हूँ। या फिर बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो और आपको इमरजेंसी में घर से बाहर जाना हो, ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, इसी स्वेटर में एक कमाल का जुगाड़ लगा सकते हैं जिससे आपकी जो पतली स्वेटर है वो भी मोटी हो जाएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। आपको लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर थोड़ी मोटी लेंगे, लगभग 4 लेयर की, और स्वेटर के अंदर फ्रंट वाले पार्ट में, मतलब जैसे आपने जैकेट को पहना हुआ है तो यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में आपको इस न्यूज़पेपर को ऐसे लगा लेना है और उसके बाद से आपने चेन को बंद कर लेना है, बटन को बंद कर लेना है और बस निकल जाइए घर से बाहर। आराम से देखिए बाहर कितना भी ठंडा हो, आपको बिल्कुल भी ठंडक महसूस नहीं होगी और जो स्वेटर पतली भी आपको लग रही है वो भी अब आपको ऐसी लगेगी जैसे आपने कितना विंड चीटर वगैरह पहना हुआ हो। एक और टिप बताती हूँ शिमला मिर्च को लेकर। जब भी हम लोग शिमला मिर्च को कट करते हैं या फिर मतलब जब इसको काटने की कोशिश करते हैं तो जो बीज वगैरह है वो भी कट जाते हैं। तो शिमला मिर्च को इस तरह से उल्टा करके रख लीजिए और इस तरीके से, जैसे शिमला मिर्च में किसी किसी शिमला मिर्च में 4 पार्ट होते हैं, किसी में 3 होते हैं, तो 4 है तो 4 कट लगाइए, 3 है तो 3 कट लगाइए और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बीज वाला पार्ट है उनको अलग करना बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके से शिमला मिर्च साइड साइड से अलग करके बीज को हटा दीजिए, हमारा शिमला मिर्च बहुत आसानी से कट हो जाता है। तो पूरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।